ननद आई थी ना, तो उनको बोल देना कि अगर चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए तो वो जुड़ जाएंगी, उनको ग्रुप हाँ, में। वही नंबर डाल दूंगी मैं। आप उसे कनेक्ट कर देना। हाँ, आप भी कनेक्ट कर सकती हो। तो आप ये कर लेना कि उनको बता देना कि पानी की बोतल रखे जब भी वो हीलिंग लें, तो उससे उसकी बुद्धि थोड़ी सही होगी, पॉजिटिव होगी। ओके ओके। चलिए एक बार और हीलिंग कर देता हूँ सभी की। वैसे भैया मैंने अरीता को बोला कि अपने पति को इसमें ज्वाइन करो तो उसका सारा मसला हल हो जाएगा, घर का भी और खुद का भी उसका। हाँ, तो वो कह रही है उसका नंबर लेके आएगी तो मैं इसमें ज्वाइन करवाऊंगी। ठीक है। मैंने ज्वाइन किया था लेकिन हुआ नहीं उसमें। किसका? वो मेरी ननद का। अच्छा, तो कोई बात नहीं, नंबर भेज देना मेरे को, मैं कर दूंगा फिर। ओके। जीतू जी, आपकी मौसी को देखो, आपकी मौसी की आंखों में अब काफी फर्क पड़ा क्या? आराम मिला उनको? जीतू जी, आवाज सुनाई दे रही है आपको? मंजू जी, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी भेजे, क्लियरली सुनाई दे ठीक है। अच्छा, अभी आपको आराम मिला मंजू जी? जी भेजे, थैंक जी। भेजिए, ये ना वाटर चार्ज कर दीजिए सो दैट मैं बच्चों को हाँ हाँ, जब आप जो हीलिंग ले रही ना, वो हीलिंग इसके अंदर भी एनर्जी चली जाती है। जो पानी की बोतल है जैसे आपके अंदर जा रही है, तो अलग से कुछ करना नहीं है। जो एनर्जी आपके अंदर जा रही है वो इसी के अंदर भी जा रही है। लीना जी, देखिए आपको आराम मिल रहा है, चेक कीजिए अपने आप को। जीतू, आवाज सुनाई दे रही है मेरी? संगीत पिंजानी? हाँ भैया आ रही है, आपकी तो आ रही है आवाज। जो रीता पता है, है जो रीटा है उसको देखो, उसको आराम मिल रहा है उसको? हाँ उसको कह ही रही है फायदा मिला, पर वो काम पे चली गई बर्तन बाजने। अच्छा ठीक है, ओके। अरे खेमचंद जी, मुझे फायदा कब मिलेगा? ये बताओ, आप रेगुलर कब ज्वाइन होंगे? रेगुलर ही हूँ, मुझे महसूस भी तो नहीं होता ना। ये तो पूछ रहा हूँ, रेगुलर कब ज्वाइन होंगे? नहीं, मुझे प्रॉब्लम तो बताओ, मेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले रेगुलर तो ज्वाइन हो जाओ। रेगुलर आता हूँ, रेगुलर उसमें क्या हुआ? बताओ, एक हफ्ते भी अगर रेगुलर आए हो। हाँ आता हूँ। परसों 4 दिन पहले आए थे? 4 दिन पहले कौन सा था? हैं? कहाँ? 5 दिन पहले आए थे, 6 दिन पहले, 7 दिन पहले, हाँ, 4-5 दिन पहले आए थे। मैं रेगुलर, अब उसने पंडित ने भी मेरा हाथ देख के बताया, मेरे उसमें रेगुलर कोई काम लिखा ही नहीं हुआ है। तो अब फिर आप विश्वास करोगे, गौशाला ज्यादा था, उसने हाथ देख के बता दिया तेरे ग्रह में ही ऐसा है, रेगुलर तू किसी चीज में, और सही में किसी चीज में टिक ही नहीं पाता हूँ। तो अब यहाँ फायदा तो अगर लेना है तो रेगुलर तो बनना ही पड़ेगा, तभी आप सही हो पाएंगे। खाना तो रेगुलर खाते हैं? ये हाँ, छोड़ दे, खाना नहीं, तो रेगुलर खाना तो खाते हैं, छोड़ रेगुलर थोड़ी देते है, हैं? एक टाइम खाता हूँ दिन में। एक खाते तो है ना? नहीं नहीं, वो बीच में छोड़ देता हूँ 2-2 दिन, कोई वो थोड़ी है। अच्छा, 2-4 दिन छोड़ देते हो खाना? हाँ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे महसूस ही तो नहीं होता है, मेरी एनर्जी यहाँ चल रही है टॉप पे। जो आप भी नीचे का बड़े है महान ना, हैं।
अगर आप 2 4 5 दिन के लिए अगर खाना छोड़ देते हैं, हाँ। आपसे महान तो कोई भी नहीं है। फिर घर का खाना तो आप सारा पूरा बचा रहे हैं। अभी से नहीं, मैं तो बचपन से ही, मैं बचपन में 4 साल नहीं खाता था खाना। जब छोटा था गुस्सा बहुत था मुझ में। मतलब ये है कि मतलब घर में तुम मतलब पूरी बचत कर रहे हो, हैं? नहीं, अब गुस्सा नहीं है, अब तो गुस्सा बहुत कम कर हो गया या कर दिया है मैंने, या जैसे भी है। चलिए ठीक है। चलिए देखो, धीरे धीरे आपको आराम भी मिलना शुरू हो जाएगा। देखो सबको मिल रहा है, और ऐसा नहीं है कि तुम्हें नहीं मिला, थोड़ा बहुत तो आपको भी मिला है आराम। इशू ये है कि वो प्रॉब्लम भी है कि नहीं। चलिए जो भी है धीरे धीरे ठीक होगी, एकदम से तो कोई भी ठीक नहीं होगी। मुझे क्वेश्चन है, मेरे इशू नहीं है। मुझे लगता है मेरी एनर्जी यहाँ चल रही है टॉप पे। ठीक है। जैसे जैसे रेगुलर बनते चले जाओगे, वैसे वैसे ठीक होते चले जाओगे। और लीना देवी जी आवाज सुनाई दे रही है? चलो ये भी साइलेंट मोड में चली गई, कोई बात नहीं। क्योंकि देखो जो एनर्जी मेरी यहाँ से जाती है सुन रही है, थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम। अच्छा, देखो आपको आराम मिल रहा। हाँ जी प्रॉपर। तो यहाँ तो यह है कि जब आप रेगुलर बनेंगे, रेगुलर एनर्जी आपके अंदर जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जाएगी, तो आपके शरीर में से नेगेटिव एनर्जी निकलेगी। और जैसे जैसे नेगेटिव एनर्जी निकलती चली जाएगी, आप ठीक होते चले जाएंगे। क्योंकि एनर्जी का ही खेल है। क्योंकि जो भी आपके प्रॉब्लम आ रही है, शरीर की, मानसिक या आध्यात्मिक या फैमिली की, रिलेशन की जो भी प्रॉब्लम आ रही है, वो नेगेटिव एनर्जी की ही वजह से आ रही है। और जैसे जैसे आपकी नेगेटिव एनर्जी रिमूव होती चली जाएगी, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स बनी हुई हैं वो सारी की सारी धीरे धीरे समाप्त होती चली जाएगी। आप बताओ क्या इशू हुआ है? ये न्यूमरोलॉजी तो अभी सीखा हूँ मैं। जो मैंने अपना बचपन में नंबर जो मेरे उस पे बनता है, वो मैंने फादर को लेके दे दिया अपने। अब उसमें क्या है? चलिए ठीक है, मेरा... अब अपना मेडिटेशन कर लेते हैं हम, क्योंकि मेडिटेशन भी हमने काफ़ी समय से नहीं किया, तो आज मेडिटेशन अभी कर लेते हैं। बाकी हीलिंग हो गई है सभी की, और सभी को आराम मिल ही रहा है। तो भैया ये जो पानी है हमने रखा है, वो घर पे छींटे मार सकते हैं? इससे भी नेगेटिव एनर्जी जाएगी? हाँ चली जाएगी, मार सकते हैं जहाँ भी तो डाल लीजिए। इसको दे दूं, अरीटा को दे दूं ये पानी? हाँ, किसी बोतल में? हाँ दे दो, 1 गिलास दे दो उसको। अच्छा ओके ओके भैया, थैंक यू। नहीं तो इसकी बोतल अलग से रख लिया करो। हाँ सही सही, ओके ओके। कि उसके बाद नेट भी नहीं है ना, तो वो कह रही है मैं कैसे करूं। तो ये मैंने सोचा कि ये आइडिया अपनाएं, तो इससे भी इसके घर की सफाई हो जाएगी ना, तो रास्ते खुलेंगे बंद। हाँ तो जो इनके जो फैमिली के मेंबर हैं उन्हीं को ये पानी पिलाए। अच्छा। और जो फैमिली के जो मेंबर हैं, और जहाँ पानी का इनका सोर्स है, उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें। अच्छा, वो सबको पिलाए और घर में बस छींटे मारे ना? हाँ, जो इनका पानी का सोर्स है ना, जहाँ पर ये पानी पीती है, जिस घड़े में हो या कोई बर्तन हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दें। अच्छा ओके। रोज फिर आए, रोज नई हुए पानी लेके आए, उसी से ही काम चलाए, फिर खत्म हो जाए तो फिर बाद में आए? नहीं, पानी क्योंकि ये 24 घंटे के लिए एनर्जी काम करती है, तो अच्छा। रोज लेंगे तो उसी से बेनिफिट मिलेगा। अच्छा ओके। मंजू जी, आपके कितने बच्चे हैं? 3 भैया जी। 3 बच्चे हैं। लड़की कितनी है? 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा ठीक है। वो एक लड़की की शादी है, दोनों की शादी हो गई क्या?
नहीं नहीं, अभी एक रहती है, वो पीएचडी कर रही है, अच्छा, स्वीडन में है। अब उसका फाइनल चल रहा है कहाँ पर है? स्वीडन में। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। अभी लड़के की तो शादी नहीं हुई? नहीं, अभी बेटे की शादी नहीं। ठीक है। तो लड़की को जो उसको तो कोई दिक्कत बनी नहीं रहती है क्या? कोई किसी प्रकार का कोई इश्यू तो नहीं है उसको? अभी उसका जॉब का चल रहा है कि जॉब अभी उसने नहीं मिल रही है अभी तक। उसका पीएचडी कंप्लीट होने वाला है, उसको फेब में उसका वो है, मतलब जो वो पूछते हैं वो। हाँ, तो जो उनका असाइनमेंट होता है वो जमा कराना होता है ना? हाँ जी, थीसिस उसने सबमिट करवा दिए हैं। अच्छा अच्छा तो थीसिस के ऊपर जो वो आपस में वो जो डिस्कशन चलती है ना, वो फेब में है। अच्छा अच्छा। चलिए, सब्जेक्ट क्या है थीसिस का उनका? न्यूरो साइंस। अच्छा, ठीक। ऐसे भैया ये जो सीटे जो मारे तो कुछ कहे तो नहीं ना, बस ऐसे ही मारे ना, पिलाए भी ऐसे ही, हाँ, तो फिर बोलना तो नहीं पड़ेगा ना कुछ उसको? नहीं, कुछ बोलने की जरूरत नहीं। बोलना चाहे तो बोल सकती है, ना भी बोले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बोल देगी तो भी ठीक है। अच्छा, अब ये कि अब जो ग्रुप में अब आजकल मेंबर कुछ कम हो गए हैं, क्योंकि कुछ लेफ्ट हो गए, कुछ को कर दिया बोलने, जो ज़्यादा गड़बड़ कर रहे थे। तो ये कि अपना अब आप जल्दी ज्वाइन हो जाएंगे तो आपकी जल्दी हीलिंग करके फिर मेडिटेशन शुरू करेंगे, और फिर वो बाद में कोई ज्वाइन होता है तो फिर उसकी फिर हम हीलिंग नहीं करेंगे, ताकि हमारा जो सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होना है वो आपके मेडिटेशन से होना है। आप मेडिटेशन करेंगे तो आपकी नेगेटिव एनर्जी निकलेगी और आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और हीलिंग बस सुबह थोड़ा से समय करेंगे, अब हीलिंग करना थोड़ा सा कम कर देते हैं और अपनी एनर्जी को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ताकि आपको हीलिंग की आवश्यकता ना पड़े, नहीं तो हीलिंग भी कब तक लेते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर आज ही मैं हम तो सोच रही थी इतने इतने सारे आने वाले कम कैसे हो गए? हाँ, तो कुछ तो वो लेफ्ट कर दिया ना, कुछ गड़बड़ कर रहे थे। और अब वो उनका तीन भैया कौन थी वो? तीन कौन थी वो? अब छोड़ो एक उनको, तो जो भी था। अच्छा, वो तो है, हमारा काम ही नहीं है उसमें से। अब जो था वो हो गया जो हो गया, लेकिन अपना आगे का देखना है। बाकी ये तो आना जाना लगा रहेगा, कोई आएगा कोई जाएगा, कोई बना रहेगा। जिसको कुछ बनाना होगा, कुछ लेना होगा, वो बना रहेगा। अब जो चला गया उसने अपना खुद कितना नुकसान करा, उसको अब एहसास होगा। और उन्होंने जो कुछ पाया था वो सारा का सारा खत्म हो जाएगा। यहाँ कितनी चीज़ें कितनी बड़ी आसानी से मिल गई, बड़े इजी तरीके से मिल गई। ऐसी चीज़ें क्या इतनी आसानी से मिल जाती है किसी को? नहीं मिलती भैया जी, आपने बहुत अच्छे तरह से सबकी हीलिंग भी की और सबको बहुत कुछ दिया भी। मतलब जो एनर्जीज आपने प्रेजेंट की सबको, अपने आप को खुद हील करने की, वो एक अपनी अलग ही नेक्स्ट लेवल। अब ये जो मुक्ति देने की जो क्षमता थी, वो कोई है किसी के अंदर इतनी हैवी क्वांटिटी में किसी को मुक्ति प्रदान कर दे? छोटी मोटी एक आध को तो मुक्ति प्रदान कर देते हैं, लेकिन इतनी बड़ी क्वांटिटी में लोगों को इतनी क्षमता नहीं मिल पाती कि वो किसी को मुक्ति प्रदान कर दे। और 100% पक्का है, यहाँ पर 100% है कि मुक्ति मिलनी ही मिलनी है, चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, चाहे कितनी भी बुरी आत्मा हो, चाहे वो मुक्ति पाना चाहती हो ना चाहती हो, मुक्ति उसको मिलेगी ही मिलेगी और उसको लेनी भी पड़ेगी। प्यार से भी मान जाती है। आज तक तो किसी भी ऐसी कोई भी स्पिरिट्स नहीं आई जिसने ये कहा कि हमें मुक्ति नहीं चाहिए। शुरू में कहा
जो ज़्यादा पावरफुल होती है, जिन्हें लगता है कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो वो एक बार में कह देती है कि हम मुक्ति को प्राप्त नहीं होंगे। लेकिन जब कुछ समय के बाद, थोड़े समय के बाद जब उनको करते हैं, तो वो मान जाती है कि ठीक है हम मुक्ति को प्राप्त करेंगे, और सब मुक्ति के लिए प्राप्त हो जाती है। अभी तक एक भी एक ऐसी स्पिरिट नहीं हुई जिसको मुक्ति ना मिली हो, और जो आई हो, और जो एक बार हमारे पास आ गया तो मुक्ति तो मिलेगी मिलेगी मिलेगी, और 100% मिलेगी। 99% भी नहीं कह रहे, 100% कह रहे। नहीं तो इतना दावा कोई भी नहीं कर सकता कि कोई किसी को 100% मुक्ति दिला दे। ऐसा किसी के पास कोई प्रोसेस नहीं है, ना किसी के पास ऐसी कोई परमात्मा ने किसी को क्षमता प्रदान करी है कि वो कह सके कि 100% सबको मुक्ति मिलेगी। 100% की आज तक किसी ने भी गारंटी नहीं ली, और ना कोई कहता। लेकिन अभी तक हमारा रिजल्ट यही रहा है, 100% रहा है। तो अभी इतनी बड़ी क्षमता मिल रही है, इतना बड़ा भाग्य मिल रहा है, और उस भाग्य को भी इन्होंने ठुकरा दिया, तो ऐसे लोगों को क्या कहेंगे। और इन्होंने इसका रिजल्ट भी खुद देखा अपने आप में। जी भैया, सबको रिलीफ मिला है, जितने जुड़े थे सबको रिलीफ मिला था। और उसके बाद भी देखो, इसीलिए तो कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब हमारा विनाश का टाइम आता है ना, तो हमारी बुद्धि भी फिर वैसे ही काम करने लग जाती है। अभी ना तो किसी को मुक्ति दे सकते, क्योंकि अब कोई भी काम नहीं करेगी, इनके पास कोई भी क्षमता काम नहीं करेगी। अब इनके पास कोई भी नेगेटिव एनर्जी आएगी, ये उसको मुक्ति प्रदान कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो सारी की सारी क्षमताएं वापस ले ली हमने। क्योंकि जिन्होंने भी हमारे साथ इस तरह का किया, धोखेबाजी करी, या मतलब विद्रोह की भावना, जैसे बगावत जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल अगेंस्ट चले गए। मतलब जरा सा कुछ मिला और इतने ज़्यादा मतलब हो गए कि जैसे हम बहुत कुछ हो गए। तो उसका रिजल्ट क्या मिला, अब वहीं के वहीं पहुंच जाएंगे जहाँ से ये चले थे। अब इनके पास कुछ भी नहीं होगा। एक तो इनका भाग्य बन रहा था कि एक शुभ कार्य कर रहे थे, लोगों का भला हो रहा था, कई सारी जो भटकती हुई आत्माएं थी उनको मुक्ति मिल रही थी, तो कितना बड़ा भाग्य है। अब वो सारा का सारा खत्म हो गया, और परेशानी और बढ़ गई। चलिए ठीक है, वापस लौट कर भी आएंगे। अगर लौट कर भी आते हैं तो उनको, इनकी इज्जत क्या होगी, इनका सम्मान क्या होगा। वो क्षमताएं तो इनके साथ काम नहीं करेंगी। जो शक्तियां, जो क्षमताएं, जो अधिकार इनको दिए थे, वो अधिकार तो इनके वापस ले लिए हैं, तो वो तो अब मिलेंगे नहीं। अब तो वो साधारण तरीके से अगर जुड़ते भी हैं, तो वो साधारण तरीके से जो हीलिंग मिलती है वही हीलिंग मिल पाएगी, लेकिन जो अधिकार है वो नहीं मिल पाएंगे। उनके लिए इनको बड़ा फिर दोबारा से नए सिरे से एफर्ट करना पड़ेगा। तो इनकी अब तक की जितनी भी मेहनत थी, सारी की सारी इनकी एक तरह से देखो तो खत्म हो गई। आपने तो ट्रेनिंग दे दी थी कि अपने आप दूसरों को भी हील कर सको, इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे दी थी आपने सबको। इनको मतलब ये कि इतना कौन करता है, कोई ऐसा हीलर है जो कहता हो कि इनको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, थोड़े समय में ये मुक्ति को प्रदान करने लगे थे, हीलिंग भी देने लगे थे, और क्या चाहिए। इतनी जल्दी क्षमता किसी को मिलती नहीं है, और जिसको मिल जाती है वो उसकी कदर करता नहीं है, और जिसको नहीं मिली है उनसे पूछो। लेकिन जो ऑनेस्टी के साथ चला है उससे सब कुछ मिलेगा, और इनको ये सब कुछ करने की जरूरत ही क्या थी, मेरे को तो यही समझ में नहीं आता। लेकिन वही है ना, विनाशकाले विपरीत बुद्धि इसीलिए कहा जाता है। और आप किसी का जबरदस्ती भी भला नहीं कर सकते। एक चीज ये भी है ना, अगर आप चाहो कि आप किसी का भला कर दो, तो आप उसका भला भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो खुद ही अपना भला नहीं चाहता। जब तक वो अपना भला खुद नहीं चाहेगा, तब तक दूसरा भला कर ही नहीं सकता। तो वही चीज़ हमारे साथ हुई कि हमने तो खूब चाह करने का, लेकिन अब उनके मन में ही नहीं था। वो खुद ही नहीं चाहते, तो हम भी कोई ज़बरदस्ती थोड़ी किसी के साथ कर सकते हैं। तो सभी का अपना अपना भाग्य है। चलिए ठीक है, आज की सभा फिर यही समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। परमात्मा का धन्यवाद कि उन्होंने इतना सामर्थ्यवान बनाया है। थैंक यू सर। थैंक यू भैया जी।